आध्यात्म वैसे सबके जीवन में होता है, लेकिन लोग कोई समझ नहीं पाते हैं। यहाँ बचपन से तो मेरी रुचि आध्यात्मिक रही है और बचपन से, चाहे मैं बचपन में जब मैं फर्स्ट क्लास में था, पहली कक्षा में था, तभी से ही मेरा भगवान के प्रति व्याकुलता, भगवान को पाने की जागरूकता, ये सब पहले से अंदर एक कहीं ना कहीं विचार में था। अब ये कैसे था, क्योंकि चूंकि पूर्व जन्मों का भी इसमें प्रारब्ध होता है, पूर्व जन्मों का भी कुछ संयोग रहता है, इसी के कारण ऐसी व्याकुलता भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को पाने के लिए व्याकुलता पहले से ही थी। मुझे याद है जब लोग लंच करते थे, खेलते थे, तो मैं लंच करने के बाद जितना समय मिलता था सिर्फ हेड डाउन करके भगवान के लिए अश्रुपात करता था कि हे भगवान, हे दीनानाथ, मुझे कब मिलोगे। अब मुझे सिखाने पढ़ाने वाला कोई नहीं था, अब इतने छोटे से बच्चे को कौन सिखाएगा पढ़ाएगा, लेकिन फिर भी ये पूर्व जन्मों का ही कुछ संस्कार होता है। साथ ही साथ मेरे घर परिवार वालों के जो माता जी थी, उनका भी बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा, रोल रहा। उन्होंने ऐसे संस्कार दिए हमें बचपन से, ध्रुव प्रहलाद इत्यादि की कहानियों से हमें ओतप्रोत किया। और मैं आपको बताऊं तो 5वीं कक्षा से लेकर के लगभग 8वीं कक्षा तक मैंने भागने का भी प्रयत्न किया, क्योंकि चूंकि ये लोगों में एक विश्वास रहता है ना कि भगवान तपस्या से ही मिलते हैं, तो जंगल भागने का भी प्रयत्न किया। मेरे कई सारे मित्रों को भी साथ भी लिया था, 3-4 बार प्रयत्न में असफल भी रहा, ट्रेन में भी बैठ गया था, फिर वहां से वापस आया कि मुझे भगवान को पाना है, लेकिन फिर कुछ कारण से फिर वापस आना पड़ा। तो इस प्रकार आध्यात्मिक जो रुझान था मेरा बचपन से ही रहा, और चूंकि ये पूर्व जन्मों का ही कुछ संस्कार रहता है, कुछ प्रारब्ध रहता है, उसी के कारण ऐसी वृत्तियां बनती हैं।